सभी दर्शकों को जय श्री राम। बात करने वाले हैं नवंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। बहुत कुछ आपकी राशि इस महीने कह रही है, कुछ खास होने वाला है। बहुत सारे गोचर, बहुत सारे ग्रह का मूवमेंट बहुत कुछ इशारा कर रहा है। बहुत ध्यान से आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखिएगा क्या कुछ खास रहने वाला है आपकी राशि में। कहां रहना होगा आपको सावधान, किस मोड़ पर होगी आपकी परीक्षा और कहां कहां आपको सचेत रहने की आवश्यकता होगी, ये सब विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले बात करते हैं नवंबर माह के प्रमुख गोचर की। वैभव के दाता, लग्जरी के दाता, सुख के दाता शुक्र ग्रह 2 नवंबर को दोपहर 1:21 पर कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे और शुक्र ग्रह का ये गोचर राजयोग का निर्माण करेगा। वहीं दूसरी तरफ आत्मा और पिता के कारक सूर्यदेव, ग्रहों के राजा कहे जाने वाले सूर्य देवता 16 नवंबर को तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। जबकि व्यापार के स्वामी, वाणी के स्वामी, कम्युनिकेशन के दाता, बुद्धि के दाता बुध की अगर हम बात करें तो वो 23 नवंबर को तुला राशि में प्रवेश करने वाले हैं। मंगल पूरे महीने वृश्चिक राशि में ही रहेंगे और हाँ, शनि इस समय मीन राशि में है जो 28 नवंबर को मार्गी होंगे। और गुरु का तो आपको पता ही है, गुरु अतिचारी चल रहे हैं इस समय। तो बहुत कुछ ये गोचर आपकी राशि पर इफेक्ट डालने वाले हैं। बात करेंगे सारी राशियों की, चर्चा करेंगे डिटेल में। आइए शुरुआत करते हैं। बात करते हैं राशि चक्र की अगली राशि यानी कन्या राशि की, छठी राशि। 16 तारीख तक सूर्य नीच अवस्था में आपके दूसरे भाव में रहेंगे। अब दूसरा भाव जो हमारी वाणी का भाव होता है, हमारे कुटुंब का भाव होता है, हम उसको परिवार का भाव भी बोलते हैं, हम उसको धन का भाव भी बोलते हैं। अनुकूल परिणाम नहीं दे सकेंगे, ये ध्यान रखें। बहुत अनुकूल परिणाम आपको इस महीने सूर्य से नहीं मिलने वाले हैं, स्पेशली कन्या राशि वालों को। 16 नवंबर के बाद जाकर आपको कुछ अच्छे परिणाम मिलने शुरू होंगे, या यूं कहें कि कुछ अच्छे परिणामों की आप उम्मीद 16 नवंबर के बाद ही कर सकते हैं। यानी आधा महीना, लगभग 16 नवंबर तक आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। करियर की बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। करियर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण निर्णय आप 23 नवंबर के बाद ही लें। 23 नवंबर से पहले कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन आपके करियर को लेकर बिल्कुल लेने से बचना होगा, वरना आप एक बड़ी मुसीबत या बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं। इसलिए अगर इमीडिएटली आप करियर के बारे में कोई भी डिसीजन लेना चाह रहे हैं तो अभी के लिए टाल दें, बेहतर रहेगा। 23 नवंबर के बाद आप खुद ही देखेंगे कि चीजें आपकी पॉजिटिव हैं, उसके बाद आप डिसीजन लीजिएगा। कहते हैं जब समय अच्छा होता है तो कोई भी काम बहुत अच्छे से निपट जाता है, लेकिन जब समय ही खराब हो तो आप अच्छा कार्य भी करें, कई बार वो भी बिगड़ जाता है। इसलिए बड़े डिसीजन लेने से आपको बचने की विशेष सलाह मैं दूंगा। आपकी रिलेशनशिप की बात करें, लव लाइफ की बात करें, लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी समझदारी से अगर आप चल लिए तो आप देखेंगे कि पुरानी बिगड़ी बात भी दोबारा बन जाएगी। अगर कोई छोटे मोटे मतभेद आप दोनों पति पत्नी या आपके रिश्ते में हैं तो वो भी कहीं ना कहीं दूर हो जाएंगे और आपके रिश्ते में एक नई मिठास का अनुभव आप कुछ ही समय में महसूस करना शुरू कर दें। हेल्थ की अगर मैं बात करूं कन्या राशि वालों की, तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी परेशानियां आपको परेशान कर सकती हैं। सर्दी, जुकाम, बुखार, वायरल, इस तरह की दिक्कतें आपको हो सकती हैं। थोड़ा सा ध्यान रखें। सर्दियां आ रही हैं तो अपना विशेष ध्यान रखें। अच्छे से खाने पीने का परहेज आप रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। बाहर का खाने से इस महीने आपको बचने की सलाह दी जाती है। क्या उपाय करना है कन्या राशि वालों को ताकि आपके जीवन में परिवर्तन आ सके और कहीं ना कहीं आपके जीवन में अगर कर्जे हैं तो उनमें भी कमी आ सके? क्या उपाय करना है उसके लिए? मंदिर में जटा वाला सूखा हुआ नारियल आप लगातार 4 शनिवार हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा दें और वहां बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें और बालाजी महाराज से कहें कि हे प्रभु, मेरे जीवन में संकट है, इसको दूर करो, आप ही प्रभु। कहते हैं ना, पूजा जब तप नेम अचारा, नहीं जानत कछु दास तुम्हारा। प्रभु, मैं तो आपका दास हूं, ना मुझे पूजा आती है, ना मुझे अर्चना आती है, ना मुझे जप आता है, ना तप आता है। जैसी भी मेरी बुद्धि है, जैसी भी मेरे वश में है, वैसी आपकी आराधना मैं कर सकता हूं। अगर आपने इतना कह दिया, यकीन मानिए कलयुग के देवता हनुमान जी साक्षात आपको आशीर्वाद देते हैं। तो ये थी बात आपकी अपनी राशि की। ध्यान रखिएगा, जो जो चीजें आपको बताई गई हैं उनको फॉलो कीजिएगा और विश्वास कीजिएगा, आप अगर आपने ये उपाय कर लिए तो आप अपनी चीजों को अपने फेवर में स्वयं ही कर लेंगे। आप अपने कामों को बनते हुए खुद ही महसूस करेंगे। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे नए राशिफल के साथ और हाँ, बहुत जल्द 2026 का राशिफल भी आपके सामने होगा।